देखो, पुरी में एक अबढ़ा करके है। अबढ़ा मीन्स उड़िया में अबोढ़ा शब्द का अर्थ है जिसको आप बाढ़ते नहीं हो, यानी परोसते नहीं हो। आप वो मटकी मिलता है, मिट्टी का कुड़ुआ मिलता है और उसी में खाते हैं, कोई पत्ता पतल में डाल के खाते हैं। और ये जो अबढ़ा का अन्न प्रसाद है उसको हमारे जगन्नाथ महापुराण में जगन्नाथ जी से भी बड़ा कहा गया है। और उसका एक बहुत बड़ा माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑल्सो देयर। उसको पूछते हैं कि कौन सबसे बड़ा, तो बोला ये जो बटवृक्ष है, तो बटवृक्ष बोला मैं नहीं हूँ बड़ा, वो जगन्नाथ है। जगन्नाथ के पास बोला मैं बड़ा नहीं हूँ। बलभद्र है, बलभद्र के पास बोला कौन बड़ा, बोला मैं नहीं हूँ बड़ा। ठीक, फिर उसका मीमांसा कौन करेगा। फिर वहाँ नीलचक्र को भी फिर बोला ऐसे सबको बुलाया। आखिरी में स्वयं जगन्नाथ जी बोले कि यहाँ अगर कोई महान है और बड़ा है तो जो अवड़ा अन्न है, जो भोग है, जो प्रसाद है, जो चावल है, जो यहाँ से निकलता है वो अन्न ब्रह्म है। और उसी से तो जगन्नाथ चलता है। तो इसलिए जगन्नाथ से भी बड़ा वो है और इसीलिए उसको सर माथे पे लगा के उसको थोड़ा प्राप्त करना, तो बोलते हैं आदमी का मुक्ति हो जाता है। और जानते हो जो एकादशी व्रत होता है, एकादशी व्रत में हर जगह में जलाहार फलाहार का व्यवस्था है। पूरी जगन्नाथ मंदिर में अबढ़ा खा के एकादशी होता है। यही आध्यात्मिकता है हमारे पूरी जगन्नाथ जी उड़ीसा का जो परम कुछ है, तो यही है वो। हम अगर उड़ीसा वाले अगर विश्व में महान हैं और अभी जो सृष्टि का प्रलय आने वाला है, युग संधि का जो सब कोई घंटी बजा रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, तैयार हो जाओ, महाप्रलय आएगा, जलजला होगा। और 22 पावच, जो अब जाओगे जगन्नाथ जी में 22 सीढ़ी है, उसमें मीन खेलेंगे, मछली खेलेंगे, पानी फूल हो जाएगा, चारों तरफ जलजला आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा। उसका आगाह भी कर रहे हैं, डेट भी बता रहे हैं। और हाँ, ज़्यादा नहीं, ये 2039 तक ऐसे कुछ घटना घटेगा, ऐसा प्रेडिक्टर्स बोल रहे हैं, मालिका के प्रेडिक्टर्स बोल रहे हैं। और जगन्नाथ जी को फिर रसिया लेके जाएगा, फिर 7 दिन तक अंधेरा हो जाएगा, किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लोग करोड़ों में मरेंगे, सब कोई मरेंगे। और चंद लोग जो सत्ययुग के एरा में जाएंगे, क्योंकि युग समापन की ओर है। जैसे 9 ग्रह घूम रहे हैं ना, तो सूर्य भी तो किसी एक बहुत बड़ा सिस्टम पे घूमता होगा। तो सूर्य का यहाँ से यहाँ तक कलयुग होगा, सूर्य का यहाँ से यहाँ तक सतयुग होगा, यहाँ से यहाँ तृतीया होगा, यहाँ से यहाँ द्वापर होगा, यहाँ से यहाँ कलयुग होगा। तो वो भी तो अपने सिस्टम में घूम रहे हैं ना। तो सूर्य भी अपना, जैसे कहा जाता है कि उस समय दूसरा सूर्य दिखाई देगा, नया नक्षत्र दिखाई देंगे। माने क्या है, जो मालिका में लिखा गया है, अच्युतानंद मालिका में, पंचसखा मालिका में, गादी मालिका में लिखा गया है, वो क्या कह रहा है कि सब कुछ ऊपर जो प्लैनेट आज देख रहे हो वो सब नया दिखाई देंगे। मीन्स क्या, पूरे सिस्टम जो हमारे गैलेक्सिकल सिस्टम है या जो हमारे खगोलीय स्थिति है वो पूरा खिसकने वाला है। या हम दूसरा जोन पे जाएंगे, यूनिवर्सल जो विश्व ब्रह्मांडीय जोन है, तो नेचुरली नया तारा, नया नक्षत्र, नया सब कुछ दिखाई देगा। हम लोग सब शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ प्रलय तो होगा, वो जो दशा संधि जैसे होता है ऐसे ही युग संधि का अवस्था है ये। तो यहाँ तो सारे तहस नहस होगा, सारे हिलेंगे, खत्म होंगे। और सतयुग में मोबाइल का क्या काम है, वो तो ऐसे ही बैठो और देखो। हम लोग यहाँ मेडिटेशन में अगर देख लेते हैं कि अब विश्वजीत क्या करता होगा, आंख बंद, ध्यान लगाया, आप वो जो भी समझ लो, टेली कम्युनिकेशन सोच लो, टेलीपैथी समझ लो, तो सतयुग में मोबाइल की ज़रूरत नहीं है ठीक है, इलेक्ट्रिक का ज़रूरत नहीं है। आँख में इतना पावर होगा, आदमी 2500-3000 साल का होगा। तो उसको जो लोग यहीं से तो बीज बन के जाएंगे ना, या सब प्रलय होके तो फिर नया बीज नहीं निकलेगा। तो ये स्थिति में आप वहाँ जब जा रहे हो और ये इतना बड़ा रथ का फेस्टिवल है और ये अबढ़ा का बात कह रहे हो, ये अन्न ब्रह्म का बात कर रहे हो, वो तो एक तो खरीदना पड़ता है, ठीक है, वहाँ उनका रेट जैसे ही है। तो वहाँ जहाँ पर भोग बिक्री होता होगा वहाँ से खरीद के खाना है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ जो नीचे गिरा होगा उसको खाओ, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ खाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कोई नहीं है।
जगन्नाथ जी के जो महा बड़ा और वो जो बाजार है, आनंद बाजार, वहाँ कोई जात भेद धर्म धर्म कुछ नहीं है, उसको कोई भी उठा के झूठा नहीं होता है वहाँ। तो ऐसे उठा के नीचे खा लेना एक दैट इज़ ए रेमेडी। सर कहाँ, वो मंदिर के अंदर होता है? मंदिर के अंदर भी होता है। अब रथ यात्रा तो पूरा जो 3 किलोमीटर का रथदांड है, हाँ। अभी रथ यात्रा में 9 दिन, हाँ पूरा सब वही है, हर तरफ मिलता है। ठीक है, बड़ा ऐसा नहीं कि केवल जगन्नाथ जी, अभी तो जगन्नाथ जी चले आएंगे रिटर्न अपने मौसी के घर में, तो मौसी के घर में मिलेगा। ठीक है, और वहाँ जो जगन्नाथ जी में सामान्य भोग होते हैं तो वहाँ भी मिलता है। लेकिन अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने वाला है इस बार 2022 जुलाई का रथ यात्रा में, वो क्या होगा ये प्रेडिक्शन देना मुश्किल है। वो वहाँ जाओगे और वो सिचुएशन के साथ आपको कोप अप करना है, फिर काम करना। और सुनो, इतना सारा टेंशन मत पालो, वहाँ जब जाओगे ना, वो जगन्नाथ जी के जब ऑरा में आ जाओगे तो सारा काम वो करता है। आप कितना प्लानिंग कर लो, इल बैठेगा। मेरा माँ को रथ के ऊपर जगन्नाथ जी के ऊपर छूना था, चढ़ना था, लेकिन इसका मन में सबकॉन्शियस में थॉट था, कभी बोली नहीं। लेकिन सोचो उस बार रथ यात्रा में हमारे गांव से 2 बस भर के लोग गए और सबको ही टिकट उकट पैसा दे के, उस समय था पंडित लोगों को पैसा देना, पंडा लोग ऊपर चढ़ा देता है, सबको पैसा दिया गया, पुलिस सबको बैरिकेड कर दिया, कोई नहीं चढ़ पाया। होल ऑफ द 2 बस फुल, अबव देन 100 पीपल, लेकिन चढ़ने वाला मेरा माँ थी। कौन चढ़ाया, किसका कैपेसिटी? मेरे माँ पैसा नहीं दी थी। मेरा माँ बोली यार मेरा पता नहीं है मैं फिजिकली कितना औरत हूँ और वहाँ जाके ब्रह्म छूँगा, लेकिन उसका इच्छा जब हो जाता है ना तो उंगली पकड़ के ले आता है। और तुम जा रहे हो पूरी, तो ये चमत्कार देखो ना, क्यों पूछ रहे हो, क्यों पहले से टेंशन हो रहे हो, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे। अरे वो बैठा है विश्व नियंता, वो तुम्हारा सब काम व्यवस्था कर देगा, उसी का डोरी है कि तुम आगे यहाँ तक, तो जाओ, डोंट आस्क ऐसा होगा वैसा होगा, वहाँ खाएंगे ये खाएंगे वहाँ सोएंगे। अरे जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, किस बात का तनाव है, गो अहेड नो प्रॉब्लम। ओके सर आप बिजी हो क्या? नहीं बोलो और क्या।